नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर और थोड़े लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इन स्टॉक्स में खास बात ये भी रहता है, इन स्टॉक्स के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं और टेक्निकल में हम जो पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है उसके बाद ही हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो वैसे ही आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में लेके आया हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला स्टॉक है वो है डोडला डेयरी। इसके बारे में दोस्तों अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि पिछले 1-2 साल से मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और स्टॉक ने हमको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो बाइंग प्राइस था वो मेरा लगभग 499 के आसपास का था। वहाँ से स्टॉक ने हमको आज 145% का रिटर्न दिया है, यानी डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न हमको मिल गया। आज स्टॉक चल रहा है 1200 के ऊपर और जो मेरा टारगेट है वो 1500 का है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग का 1500 का टारगेट जो है वो आराम से अचीव हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो भी लास्ट में हमको कितना अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आज के दिन में स्टॉक ने हमको लगभग 6% का अप मूव भी दिखाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाने के बाद यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म में एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए नजर आया था और इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हो गया। उसके बाद स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दिया है। तब स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, हमें तब तक फॉलो करना है जब तक हमको रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं देता। आई होप आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको इस स्टॉक के बारे में मेरे वीडियो के थ्रू पता चला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे ऐसे वीडियोज़ लाने में, ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, CDSL के बारे में। अब दोस्तों CDSL के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जब तक मार्केट का काम रहेगा तब तक इस स्टॉक का काम रहेगा ही रहेगा। यानी अगर आप इस स्टॉक को लेके लंबे समय तक भूल जाते हैं तो भी ये स्टॉक आपको हमेशा प्रॉफिट देता ही रहेगा, भले ही कुछ समय तक आपको रुला सकता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 से अपने 2023 तक, यानी 2 साल में स्टॉक ने आपको कहीं भी रिटर्न नहीं दिया, -1.89% का रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद स्टॉक वापस अप मूव स्टार्ट किया और स्टॉक ने हमको 47% का रिटर्न दिया है। लेकिन सिर्फ यहीं पे रुकने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से देखेंगे तो स्टॉक ने हमको अभी तक लगभग 10 गुने का रिटर्न दिया है। आप सोच के देखिए, 20 से 24 यानी कि 4 साल के अंदर स्टॉक ने हमको 10 गुने का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आपका पैसा आज 10 लाख हो चुका होता। तो ऐसे स्टॉक्स में हमको बने रहना चाहिए। अगर लमसम नहीं करना है तो ऐसे स्टॉक्स में आराम से SIP कर सकते हैं, धीरे धीरे पैसा आप ऐड करते रह सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए CDSL में हमें एक क्लियर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया था, या हम उसको कप पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कप पैटर्न क्लियर हुआ और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला। इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिला है। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक फिलहाल अभी अप ट्रेंड में है। और हम देख लेते हैं कि इसका टारगेट कितना होना चाहिए था। तो इस कप पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। 2600 का था और ये 2500 के आसपास घूमा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट अचीव हो गया तो यहाँ से और नीचे आएगा। स्टॉक क्लियर एक अप ट्रेंड में है और 3 साल की कंसोलिडेशन के बाद अभी मूव करना स्टार्ट किया है, तो स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हैं, आपको एक हफ्ते पहले 28 जून को, मान लीजिए आपका 15-20 दिन हो गया, वहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ आपको स्टॉक ने लगभग 20% का मूव दिखाया था। आप देख सकते हैं कल परसों फिर से स्टॉक ने आपको 6% का मूव दिखाया। तो मार्केट जितना मैच्योर होते जाएगा, जितना मार्केट ऊपर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे, जितना ज़्यादा IPO आएगा, उतना ही CDSL को प्रॉफिट होगा। और जब भी हमको CDSL करेक्शन मिलता है तो हमें एक दो स्टॉक करके, या आपका जितना भी कैपिटल है उसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऐड करना चाहिए। बहुत ही बेहतर आपके लिए भी रहेगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो फिलहाल मैं CDSL को होल्ड नहीं कर रहा हूं। मैं 1000 पे होल्ड कर रहा था, लेकिन जब 1000 से वो 1500 पे हुआ तो मैंने वहाँ पे पूरा टोटल एग्जिट कर दिया। बहुत बड़ा मिस्टेक किया, मुझे टोटल एग्जिट नहीं करना चाहिए था, मुझे सिर्फ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, बाकी छोड़ना चाहिए था। बट आपकी तरह मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ, तो गलतियाँ मुझसे भी होती है, आप सबसे होती है। बस हमें क्या करना चाहिए, उन गलतियों से सीखना चाहिए और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो फिलहाल तो मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है, अगर कैपिटल आता है तो CDSL में मैं थोड़ा पोजीशन लेने का ट्राई करूंगा लंबे समय के लिए। चलिए दोस्तों एक और स्टॉक के बारे में देख लेते हैं जो कि IPO से रिलेटेड है। उस स्टॉक का नाम है KFin Tech। अगर आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि IPO का जो अलॉटमेंट होता है वो आप KFin Tech में जाकर चेक करते हैं। तो KFin Tech ऐसी कंपनी है जो IPO के प्रोसेस में रजिस्टर का काम करती है। यानी कोई भी अगर आपको IPO लाना है तो आपको KFin Tech कंपनी के थ्रू आना पड़ेगा। ऐसे और भी वेबसाइट है, लेकिन KFin Tech जो है वो आपका एक मोनोपोली है लिस्टेड शेयर्स में। अब देख सकते हैं जो KFin Tech है वो क्लियरली एक अप ट्रेंड में दिख रहा है हमको, एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है। क्लियर यहाँ पे हायर हाइज बनाया है और हायर हाइज बना के स्टॉक अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इस स्टॉक में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक काफी अच्छा है और इसमें अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब KFin Tech के बारे में हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये स्मॉल कैप है। प्राइस ट्रेडिंग 52 का है, थोड़ा हाई है। बुक वैल्यू 66 का है और करेंट प्राइस
753 का चल रहा है। तो हमको स्टॉक सस्ता तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स आप देख सकते हैं जिसका ROC 30% है, ROE 24% है, फेस वैल्यू 10 का है, ऐसे स्टॉक्स हमको महंगे ही मिलते हैं क्योंकि फ्यूचर उनका काफ़ी अच्छा खासा है। अब इन्वेस्टर्स में आके अगर हम देखें तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है, 49% से 38% ला चुका है, लेकिन वहीं पे FIs ने अपना स्टेक को बढ़ाया है जो कि 8% से 16% पे हुआ है। यानी जो स्टेक 10% का प्रमोटर ने बेचा है उनमें से 8% तो किसने खरीदा है, FIs ने खरीदा है। DIS का आप देख सकते हैं उन्होंने बेचा है 23% से 20% पे आ गया है, और पब्लिक का 18% से 23% पे आया है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पब्लिक में कौन कौन है। आप देख सकते हैं पब्लिक में जो है वो कंपेयर एस्टेट एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी कंपनी है, वो लगभग 10% होल्ड कर रही है। और पार्थ सारथी कमांडूर, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, वो लगभग 1% होल्ड कर रही है। अब देख सकते हैं कि लगभग 11% तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज होल्ड कर रही है। यानी नेट जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो आपका कितना है, वो सिर्फ 20% के आसपास ही है। तो यहाँ पे हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ प्रोमोटर्स का, FIs का, DIS का अच्छा एक बैलेंस बना हुआ है होल्डिंग करने का। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो आप देख सकते हैं 2019 से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है, 162 करोड़ से 838 करोड़ पे हो चुका है। और वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो बहुत ही बढ़िया है, 40% का मेंटेन कर पा रही है कंपनी। अगर हम EPS में देखें तो आप देख सकते हैं EPS कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, 8 रुपीज़, 11 रुपीज़, 14 रुपीज़। तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम एनालिसिस में आके देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये दिखा रहा है कि स्टॉक का जो वैल्यूशन है काफ़ी हाई हो चुका है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ऑफकोर्स स्टॉक थोड़ा महंगा तो है, लेकिन हम इसके ट्रेड को राइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोज में क्या दिखा रहा है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी का जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 94% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का जो ROE है वो लगभग 3 साल से 26% पे मेंटेन है। इसीलिए कंपनी को इतना ज़्यादा वैल्यूशन मिला हुआ है और स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ रहा है। तो ये रहा केफिनटेक का स्टॉक, चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। आप इसको देख के अपना ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने अभी तक इसमें कोई पोजीशन नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है। लिमिटेड कैपिटल से हम लोग काम करते हैं। अगर मेरा कैपिटल फ्री होता है तो मैं ऑफकोर्स इसमें पैसा लगाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है BF यूटिलिटीज। अब ये स्टॉक जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, जो कि विंड मिल और उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे काम करती है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में है। लेकिन इस कंपनी के बारे में और डिस्कस करने से पहले आपको दिखा दूं, इसका स्टॉक का जो प्राइस ट्रेडिंग है वो लगभग 309 का है, यानी हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये। तो ये स्टॉक में डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। इसे पैसा लगाना फिलहाल सेफ नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी छोटा है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में आती है। लेकिन अगर हम चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने 2500 का हाई लगाया था, उसके बाद काफ़ी नीचे आ गया, और यहाँ पे हमको एक बॉटम फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें क्लियर एक बॉटम फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे स्टॉक ने कहीं ना कहीं डबल बॉटम ही बनाया। आप देख सकते हैं स्टॉक ने पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया, तो हमको यहाँ पे डबल बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है, और साथ में राउंडिंग बॉटम भी बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक में मैं फिलहाल ट्रेड लेने से दूर रहूँगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा मुझे नजर आता है। अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो आपको इसके ऊपर काफ़ी कॉशियस होकर लेना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि इस डाउन ट्रेंड में, यानी जहाँ बेस बना रहा है वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी हाई आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स का खरीदना बेचना हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो हम जैसे रिटेलर्स जनरेट नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही जनरेट करते हैं। और इतने लंबे समय में उन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया है, और अब जाके जब मूव करेगा उसका टारगेट बहुत ऊपर वापस ये अपने प्रीवियस हाई को, यानी कि 2500 के टारगेट को टच कर सकता है, और वहाँ पे हमारा पैसा लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा होते हुए नजर आएगा। तो इस स्टॉक का नाम था BF यूटिलिटीज, आप इसके बारे में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट में निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है वो करेंटली क्लियर एक अप ट्रेंड में है, और हमें क्या करना है, ऐसे टाइम में निफ्टी को शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। जब जब निफ्टी 50 इस 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है, हमें वहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है, ताकि उससे हमको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट निकल। आप देख सकते हैं अब जब भी सपोर्ट के पास आ रहा है, आपको 3-4 दिन के अंदर 3% का प्रॉफिट मिल ही जा रहा है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आया, आपको 5% का रिटर्न मिला। यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आपको अभी तक का लगभग 10% का मूव दे दिया स्टॉक ने। तो निफ्टी 50 में दोस्तों क्या होता है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही स्टॉक क्रैश हो सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी क्रैश नहीं होगा। इंडेक्स कुछ % नीचे आ सकता है, लेकिन वो वापस से उठ के जाएगा, और बहुत जल्दी ही जाएगा कंपेयर टू स्टॉक। कई स्टॉक्स क्या होते हैं, जब नीचे आते हैं तो बहुत लंबे समय तक नीचे रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं BF यूटिलिटीज़ में, ये स्टॉक आपका 2007 में 2500 पे चल रहा था, और आज 2024 चल रहा है। इतने साल होने के बाद भी स्टॉक अभी भी 816 के ऊपर है, यानी स्टॉक ने आपको लगभग 17 साल आपको फंसा के रखा,
और उसके बाद भी स्टॉक आपको 67% का लॉस दे रहा है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने में ये दिक्कत रहता है, लेकिन निफ्टी 50 में दिक्कत नहीं रहता। अगर निफ्टी नीचे आता भी है तो 1 महीना 2 महीने के बाद वो आपको रिटर्न अच्छा खासा दे ही देता है। और साथ में अगर आप एवरेजिंग करते रहते हैं, मान लीजिए आप जितना निफ्टी नीचे गिर रहा है आप और खरीद रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ के निकल के आता है। तो जिस इन्वेस्टर को बहुत कुछ नहीं आता या जिसके पास बहुत टाइम नहीं है, वो सिंपली निफ्टी 50 में अगर टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता रहे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया इन स्टॉक्स के बारे में और लास्ट में हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन सा स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या किस स्टॉक को लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।